इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सर्वसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। इंदौर से महेंद्र जनन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री गुरुवर, संसार में सरल सादगी और सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों का अधिकतर जगह अपमान होता है, वहीं झूठ बोलने वाले और मतलबी लोग सबके प्रिय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने वाली पीढ़ी इनका अनुसरण कैसे करे, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। अपमान दुर्जन का नहीं होता, सज्जन का होता है। ठीक हो रहा, होना ही चाहिए, क्योंकि इस दुर्जन का तो अपमान कभी होता नहीं। उसका मान ही नहीं है तो अपमान क्या होगा। जो सज्जनों का अपमान होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में साधु के लिए ही सत्कार पुरस्कार परिचय रखा, दुर्जनों के लिए नहीं। एक हमारे यहाँ सत्कार पुरस्कार परिचय आता है। यदि साधुओं का अपमान नहीं होता तो फिर 22 परिचय में एक परिचय नहीं रखते। इसलिए ये तो संसार की नीतियाँ हैं। साधु संतों को ये फीलिंग नहीं करना चाहिए, ना ही दुनिया में इस बात के अपने मन में रखना चाहिए। जो सज्जन होकर अपने फीलिंग रखता है कि मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं होता है, लगता है कि वह सज्जन है ही नहीं। सज्जन व्यक्ति वह होता है, वो जानता है कि ये मेरा मान अपमान होगा क्योंकि मैं सज्जन हूँ। सज्जन नहीं होता। मैंने कहा कि राम को ही वनवास भेजा, रावण को किसी ने वनवास नहीं भेजा। अब चौथे काल में कोई कहे कि महाराज यदि धर्मात्माओं को ही वनवास होने लगा तो फिर ऐसे धर्मात्माओं को कैसे संसार में सम्मान मिलेगा। और रावण जैसे व्यक्ति को यदि सम्मान मिलता रहा तो रावण बढ़ेंगे। ये तो चौथे काल की भी नीति यही थी, सदा से यही चली आई। अपमान उसी का होगा जिसकी इज्जत है। जिसकी इज्जत ही नहीं है उसका क्या मान अपमान होता है। इसलिए सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सज्जन अपनी तरफ से प्रश्न कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, यदि दुर्जन लोग प्रश्न करें कि हमें सज्जनों का सम्मान करना चाहिए या नहीं, तो करना चाहिए। नीति तो यही है, गुणशुभ प्रमोदम। गुणवानों को देखकर प्रमोद भाव आना चाहिए, लेकिन गुणवान को ये भाव ना आवे कि मुझे देख करके इनको प्रमोद भाव आना चाहिए। दो बातें समझना। श्रावक के सामने साधु आवे तो नमोस्तु करना चाहिए, ये आगम है। लेकिन साधु के मन में ये विकल्प नहीं आवे कि ये मुझे नमोस्तु क्यों नहीं कर रहा है, इसको मुझे नमोस्तु करना चाहिए। कोई यदि सज्जन पुरुष का सम्मान नहीं करता है तो गलत है, लेकिन सज्जन पुरुष के ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं सज्जन हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं अच्छा हूँ, फिर भी लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये उसकी खुद की भूल है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पष्ट कहा, जो ख्याति पूजादि आदि लाचा है, यानी जो ख्याति मान सम्मान चाहते हैं, उससे उसकी सज्जनता संयम में डाउनफॉल आता है। इसलिए अपन को यही मानना चाहिए, अच्छा है हमारा जितना अपमान करेगा हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। जितना हमारा अपमान होगा और हम समतापूर्वक सहन करेंगे तो हमारी इज्जत और बढ़ेगी, ऐसा मानना चाहिए। दिल्ली से कुसुम जैन इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यदि अपने परिवार के परिजनों से पिछले साल 15-20 सालों से अगर बोलचाल बंद हो और अगर कोई शुभ अशुभ समाचार मिलते हैं तो क्या हम लोगों को सूतक पातक लगेगी? इनका पूछना है, अगर किसी परिवार में 15-20 साल से बोलचाल बंद है, उसी समय अगर कोई शुभ या अशुभ समाचार मिलते हैं तो इनको सूतक मानना चाहिए या नहीं? कृपया सा माना जाएगा। संबंध से तुम्हारे बोलने नहीं बोलने से तुम ये तो मान ही रहे हो कि जिससे हमारा झगड़ा है वो हमारा कुटुंबी है। हमारा कुटुंबी है, ऐसा त्याग कर दो फिर कुटुंब का। आज से तुम मेरे कुटुंबी नहीं, मैं तुम्हारा कुटुंबी नहीं।
फिर कुटुंबी उसको मानो ही मत। फिर ये मत कहना मेरा कुटुंबी से झगड़ा है। कुटुंबी शब्द लगाया है तो आपको मानना पड़ेगा। उदयपुर से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की मूक माटी से संबंधित में आया है। मूक माटी में आया है कि आय नहीं होती नहीं सही, आय नहीं होती नहीं सही, व्यय की क्यों चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। इसका क्या अर्थ है? आय नहीं होती नहीं सही, व्यय की कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। यानी किसी व्यक्ति के आय नहीं है, पैसे की आय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, व्यय की कोई चिंता नहीं है। आय हो रही है, जो आया था वो चला गया, लेकिन अपव्यय नहीं होना चाहिए। महाराज का कहना यह है आय नहीं होवे तो चिंता मत करो, व्यय नहीं होवे, व्यय हो रहा है इसकी भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जरूरी है। आय नहीं है और कोई बीमार हो गया, अब दवाई कराना पड़ेगी नहीं, मकान बेचना पड़ा, किसके लिए? दवाई के लिए, कोई चिंता नहीं। मकान बिक गया, काय में बिक गया? दवाई कराने में, कोई चिंता नहीं। लेकिन अपव्यय नहीं होना चाहिए। जो व्यय जरूरी नहीं था ऐसा व्यय यदि आपने कर लिया, जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, अपव्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपव्यय महाभयंकर है। एक और है महाराज श्री नीचे। हाँ, बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। एक मुहावरा है, ज्योतिष में आता है कि यदि आप जंगल में जा रहे हैं और कोई भी जंगली जानवर बाएं से दाएं निकल जाए तो समझ लेना तुम्हारी यात्रा में सफलता है, और दाएं से बाएं निकल जाए तो विफलता है। जैसे रामायण का उदाहरण दिया कि रामचंद्र जी जब लंका की तरफ जा रहे थे तो जब प्लानिंग बनाई तो बाएं से हिरण दाएं ने गए, बायां हिरण दाएं ने जाए, तो उस समय घोषणा हो गई कि ये लंका पे विजय प्राप्त करेंगे। ये तो मैंने भी कई बार बिहार के समय आजमाया। कई बार जंगलों में ऐसी स्थिति बन जाती कि रास्ता का पता नहीं चलता कि हम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, तो उसी समय कोई जानवर, रोझा, जंगली जानवर, सियार, गाय, हिरण, कोई भी यदि बाएं से दाएं निकल गया तो समझ लेना तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, और दाएं से बायां निकल गया तो नियम से भटक गया। हम एक बार बिहार कर रहे थे टोंक से, तो टोंक से बिहार करते कच्चे रास्ते में जा रहे थे, तो हमें डाउट हुआ कि कहीं अपन भटक गए, क्योंकि लोगों ने जितनी दूरी बताई थी उतना समय तो निकल गया। उतनी दूरी मुझे 1.5 घंटे में पूरी करना थी और 2 घंटे से ऊपर हो गए। स्पीड वही है, तो भटक गए। जैसे ये टेंशन हो ही रहा था, इतने में बहुत सारे रोझा आए, वे दाएं से बाएं निकल गए। तो दाएं से बाएं निकलने का अर्थ है उन्होंने बता दिया कि बाबा जी आप भटक गए, और भटकते भटकते हम ऐसे भटके कि 10 बजे ठिकाने लगे 3-4 घंटे में। तो ऐसा होता है, नियोग होता है। ज्योतिष शास्त्रों में इस प्रकार के नियोगों की चर्चाएं हैं। केकली से चंपा देवी राटा इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री भक्तांबर जी स्तोत्र नंबर 3 में आया है, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। तो महाराज श्री ये बालम शब्द जो आया है, तो बालम का तात्पर्य क्या 8 साल से कम बच्चे का है या ज्ञानी का? कृपया समाधान करें। नहीं, यहाँ ना 8 साल के बच्चे का है। बड़ों के सामने हर व्यक्ति को अपने आप को बालक मानना चाहिए। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज खुद भगवान के सामने अपने आप को बालक घोषित कर रहे कि हे भगवान, जैसे बालक बिना विचारे थाली में चंद्रमा को सही का चंद्रमा मान लेता है, इसी प्रकार मैं भी बालक हूं भगवान। आप सिद्धालय में विराजमान हैं और हमें मंदिर में मूर्ति में भगवान दिख रहे हैं, तो बालक ही तो हूं। हमें ये मतलब नहीं है कि ये भगवान, सही के भगवान कहाँ हैं? सिद्धालय में। तो मंदिर में कौन से भगवान? नकली भगवान पक्का है। सोबर भगवान तो एक ही जगह रहता है, लेकिन हमें जब मंदिर में भगवान को देखा तो नकली भगवान की अनुभूति हुई कि असली की? असली। इसी प्रकार वो बालक चंद्रमा आकाश में है, जमीन पे नहीं आ सकता,
लेकिन जैसे उसने थाली में देखा तो उसको तो ऐसे लगा कि सही का चंद्रमा आ गया। तो यहाँ पर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने ये भावना व्यक्त की कि आप सिद्धालय में चले गए, मुझे तो देखने में आता नहीं, लेकिन आपकी छाया जो मंदिरों में बैठी है, हमें तो इसी में भगवान दिखता है, क्योंकि मैं बालक हूं इसलिए। मेरठ से सुरेश चंद जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे यहाँ पर अभी पंचकलणक संपन्न हुआ, जिसमें हाथी बुलाने पर कमेटी के पदाधिकारियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 15 लोगों पर प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पूरे देश में प्रतिदिन पशुओं पर खूब अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? सरकार पर कैसे दबाव बनाए कि सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़े? कृपया समाधान करें। देखो, सरकार कोई चीज नहीं है। आप लोगों में जो शिकायत कर देवे, आपकी शिकायत कर दी होगी, आप हाथी पे बैठे होंगे तो, पर क्रूरता है ही नहीं वहां। क्रूरता अधिनियम लगाया क्यों? क्योंकि हाथी बैठने के काम में ही आता है, तो क्रूरता कैसे? उसका उपयोग ही है। अब कोई कहे घोड़ा पे क्यों बैठे? घोड़ा बैठने के लिए ही है। बैल को खेत में क्यों जोता? क्योंकि वो बैल खेत के लिए ही है। तो जो उपयोग में आने वाला है उस पर क्रूरता अधिनियम नहीं लगता। हाँ, आपको क्यों क्रूरता अधिनियम लगाया? शायद आप कोई गलत कर रहे हो, क्योंकि पूरा केस मुझे मालूम नहीं किस कारण से क्रूरता। बैठने मात्र से तो क्रूरता का अधिनियम लागू नहीं होता। और दूसरी बात है, शिकायत नहीं करते आप लोग। आज इतने पशुओं को ट्रकों में भर के ले जा रहे, कोई शिकायत करे? आपका किसी दुश्मन ने शिकायत कर दी होगी, इसलिए आपको पकड़ने आ गए। यदि शिकायत नहीं करते तो अभी तक हाथी पे सादा से बैठते आए, हाथी रथ में जोतते आए, तो जुत रहा है, किसी ने शिकायत नहीं की। तो कानून और सरकार शिकायत करने पर एक्शन में आती है, बाकी नहीं आती। आप जहां भी शिकायत करेंगे नियम से कानून आएगा और क्रूरता अधिनियम लागू होगा। जयपुर से शरद कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने कल बताया कि मृत्युभोज के बाद जो आइटम प्राप्त होते हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, और लिए हैं तो फेंक देना चाहिए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कई लोग मृत्यु के बाद भगवान की फोटो लगे आइटम भी बांटते हैं, जो उनका क्या करें? कृपया मार्गदर्शन। ये लॉन नहीं कहलाते, ये भगवान की फोटो। मैंने कहा था ना, पूरा सुना नहीं आपने। भगवान की फोटो है, जिनवाणी है, शास्त्र है, दान है, ये सब निर्वाण में अपने उपभोग की वस्तु नहीं लेना है। जैसे बर्तन है, कपड़े हैं, कोई भी चीज अपने उपयोग की वस्तु नहीं लेना। कोई धार्मिक चीज देते हैं तो वो लाइन के अंदर नहीं आती। आवासे उम्मेदमल प्रेम देवी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आदि पुराण जी का स्वाध्याय चल रहा है। राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती का महल की खिड़की न खोलने के कारण धुएं से दम घुटकर मौत हो गई। तो ऐसे पुण्यात्मा जीव का भी समाधि मरण क्यों नहीं हो पाया? वो मरकर भोगभूमि में युगलीय हुए। भवन के मंत्री स्वयंबुद्ध ने जाकर उनको संबोधा, महाबल की पर्याय में भी उन्होंने ही संबोधा था। ऐसा उनका क्या संबंध था? कृपया समाधान। क्या होता है, समाधि मरण जब हो जब वो मरने की संभावना हो। अब रात्रि के अंदर धुआं कर करके सो गए, मच्छर आदि होते होंगे, अष्टांगी धूप आदि होती होगी, और घुट के मर गए। अब उन्हें समाधि मरण करने का मौका ही नहीं मिला, वो तो सो रहे थे, और सोते समय धुआं उनके अंदर गया, दम घुट के मर गए। लेकिन उन्होंने उस पर्याय में जो दान दिए थे, दान आदि की भावना थी, इसलिए वो भोग भूमि गए। और जो संबोधन की बात आती है, ये भव भवांतरों के संबंधों की बात है, ऐसा महापुराण के कथानक है। महाराज श्री, अक्षय तृतीया से संबंधित अमृतसर, सिरोंज और काफ़ी जगह से जिज्ञासाएं आई हैं। इनका पूछना है, महाराज जी, अक्षय तृतीया का क्या अर्थ है और इस दिन को अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? महाराज जी, इस दिन जैन लोग घर में 7 कलश भरकर रखते हैं तथा उन पर पूरी खरबूजा आम रखकर होम छोड़ते हैं। यह सब करना उचित है क्या? कृपया समाधान करें। जैन दर्शन में अक्षय तृतीया का मात इतना ही महत्व है कि ऋषभ देव का आहार चर्या हुई थी राजा श्रेयांश के यहाँ, पर इससे ज़्यादा कोई भी महत्व अक्षय तृतीया का जैन आगम में नहीं। 7 कलश भर के रखना हो सकता है,
ये पड़गाहन की परंपरा रखी गई हो, एक मंगल स्वरूप की परंपरा रखी हो, क्योंकि कलश लेके पड़गाहन करते हैं तो हो सकता है ऐसा कोई प्रसंग किसी ने चला दिया हो। बाकी ये खरबूजा करना, मिट्टी के बर्तन लाना, पुतलियों की पूजना, अक्ति, अक्ति भी इसको बोलते हैं, अक्ति, अक्ति में पुतला पुतलियों की शादी होती है बिना सौदे का मुहूर्त। अक्षय तृतीया को शादी का बिना सौदे का मुहूर्त मानते हैं। आखातीत, वही अक्षय तृतीया आखातीत वो एक ही बात है। अक्षय तृतीया करो, आखातीत करो, अक्ति कहो, तो इन सब के लिए जैनागम में कोई वर्णन नहीं है और इन रूढ़ियों को जैनागम स्वीकार नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। अधिकतम उस दिन आदिनाथ भगवान की पारणा हुई थी तो बस यही है कि सबको गन्ने का रस बांट दो और क्या। अब जैसे आदिनाथ की अक्षय तिथि आएगी तो सांगानेर में कमेटी वाले उस दिन उस मंदिर के बाहर गन्ने की चरखियां लगवा देते हैं और कई लोग कहते हैं एक चरखी हमारी तरफ से, एक चरखी हमारी तरफ से, एक चरखी, तो ऐसी चरखियां लगा देते हैं। उस दिन जितने लोग वहां आते हैं सबको गन्ने का रस फ्री में पिलाया जाता है। तो सब पूछते भाई तुम लोग गन्ने का रस क्यों पिला रहे हो? तो हमें कहते हमारे आदिनाथ भगवान ने आज हार में गन्ने का रस लिया था, पारणा किया था, तो उसका एक प्रभावना हो जाती है। तो ऐसे कोई प्रतीक आप करते हैं तो ठीक है, बाकी खरबूजा तरबूजा ये सब बातें हमारी समझ से बाहर है। श्रोन से बीएन जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा जैनों को परिवार बढ़ाना चाहिए, पर हमारी जब तीसरी संतान हुई तो मंदिर में महिलाएं मेरी पत्नी को देखकर हंसती थी, कहती थी लड़का भी है लड़की भी है, फिर क्या जरूरत थी? जब जैन ही जैन की हंसी उड़ाएगा तो ऐसे में लोग परिवार कैसे बढ़ाएंगे? तुम हंसी उड़ाने पर बढ़ते हो तो हम तो मुनि बन के, और जब बाजार में निकलते पता नहीं कितने लोग हंसी उड़ाते। और कोई बात नहीं, ये सब हंसी उड़ाने की परंपराएं इसलिए हैं क्योंकि परंपराओं को आपने विपरीत कर दिया। पहले यदि छोटे का परिवार होते थे, एक दो पैदा करते थे तो उल्टे चढ़ाते थे, काहे कि दो परिवार दो पैदा करके ही रखे, तो वो तो एक संस्कार बन गया। आज लोगों के ऐसे भाव बन गए हैं। आपको शर्म नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि तुम्हारे पास तो एक ही पूजने वाला है, हमारे पास 3 पूजने वाले हैं, चौथा आ रहा है। तो गर्व करना चाहिए अच्छी बातों को लेकर। यदि हम लोग बाजार में निकलते, कितने लोग हम लोगों की मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते, नागा बाबा जा रहा है, ये जा रहा है, इन सब बातों को यदि मैं ध्यान में रखूं तो मुश्किल हो जाए। हमें तो गर्व होता है, वो कहता है नागा बाबा, तो मैंने कह दिया तो हुई जा, तो क्या बात है, बुरा क्या कह रहा है? अरे अपने जैनियों में सोनगढ़ वाले आदि जो थे वो कितने मुनियों की मजाक उड़ाते थे। उड़ाना तो क्या फर्क पड़ने वाला, इनका काम उड़ाना है, क्योंकि उनको कर्म बंद करना है तो उनको ऐसे ही उड़ाना है। किसी की हंसी मजाक उड़ाने से यदि तुम्हारे मन में संकोच आ जाए तो कितने कार्य ऐसे हैं जिनकी तुम्हारी हंसी मजाक उड़ती है, फिर भी तुम बेशरम बन के करते रहते हो। वहां तुम लोगों को ध्यान में नहीं आता कि लोग मेरी क्या हंसी उड़ाएंगे। ऐसा इंदौर से एक जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज आधुनिकता के नाम पर दंपतियों के द्वारा अपने युवा बच्चों के माध्यम से विवाह की वर्षगांठ का आयोजन बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े गार्डन में किया जा रहा है और बारात, बैंड, घोड़ी सभी कार्य पुनः आयोजन के नाम पर दोहराए जा रहे हैं। इसमें नई पीढ़ी पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। महाराज जी, इस विषय पर समाज को क्या सोचना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। बहुत बड़ा अशुभ है, अमंगल है। जो शादी की वर्षगांठ आदि जिस ढंग से मनाते हैं, बताते हैं कि शादी की वर्षगांठ शादी जैसी मनाते हैं, बराबर बरमाला डालेंगे, बराबर बारात निकालेंगे, ये अमंगल है, बहुत बड़ा पाप है। शादी एक ऐसी चीज है जो एक बार ही मनाई जाती है, द्वारा उसको बरमाला, उसका द्वारा नाटक नहीं किया जा सकता। जैसे मुनि दीक्षा देने के बाद हर साल यदि मुनि दीक्षा का नाटक होवे तो है, एक वंशी साल दीक्षा दिवस है ना, तो फिर मुनि दीक्षा का पूरा नाटक करो। ऐसे शादी का अमंगल करना, बरमाला डालना, दुल्हन दूल्हा दुल्हन जैसे सजना, रिसेप्शन आदि ये सब करना, ये बहुत आपके लिए अमंगल सूचक। पाश्चात्य संस्कृतियां हैं जहां हर साल बीबियां बदलती हैं, हर साल मियाँ जी बदलते हैं,
हर साल बदलाहट होती है, वहां पर स्थितियां बनती हैं। हमारे यहाँ तो पूरे जीवन भर का संबंध होता है। शादी की सालगिरह का पूरे आगम में कहीं उल्लेख नहीं। किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी सेठ ने कभी किसी की शादी की सालगिरह मनाई गई हो, ऐसा जैनागम में, वैष्णव दर्शन में, रामायण में, महाभारत में, किसी लौकिक पुराण में भी कहीं भी आज तक देखने में नहीं आया। ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। इस चीजों की परंपरा तुरंत बंद होना चाहिए। जन्मदिन तक तो फिर भी थोड़ी बहुत परंपराएं मिलती हैं, लेकिन शादी की सालगिरह की परंपरा का कहीं उल्लेख नहीं। पुण्यतिथि का उल्लेख मिलता है, मरण की तिथि का, लेकिन शादी की सालगिरह मनाने वाला का ये तो निश्चित है, जो शादी की सालगिरह मना रहा है उसका संसार में भटकना अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो शादी के बंधन को खुशी मना रहा है। शादी का बंधन तो एक मजबूरी का नाम है, समस्या का समाधान है। शादी कोई मार्ग नहीं, समस्या का समाधान है कि अकेला व्यक्ति नहीं जी सकता है तो एक साथी चाहिए, अपने जीवन का एक सहारा है। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति लाठी शौक से लेता है कि मजबूरी में, मजबूरी में, इसी प्रकार शादी एक लाठी है। स्त्री को पुरुष की लाठी चाहिए, पुरुष को स्त्री की लाठी चाहिए, दोनों एक दूसरे के सहारे से लेते हैं। ये मार्ग नहीं, मजबूरी है। इसलिए कम से कम सज्जन पुरुषों के लिए, सम्यक दृष्टियों के लिए, जैनियों के लिए इस प्रकार की कुरीति, लोकमूर्खता, शादी की सालगिरह बिल्कुल तुरंत बंद कर देना चाहिए। काहे की खुशी मना रहे आप? क्या खुशी मना रहे हैं आप? मनाना है तो वो खुशी मनाइए जिस दिन आप पहली बार मंदिर गए थे। खुशी मनाना है तो उस दिन बनाइए जिस दिन आपको कोई गुरु मिला हो। खुशी मनाना है तो उस दिन बनाइए जो कोई अच्छा कार्य जिससे हमारा संसार समाप्त हो और परमार्थ की सिद्धि हो। कोई भी कहीं किसी भी शास्त्र में, चक्रवर्ती आदि इतने बड़े थे, 96,000 शादियां हुई, पर उन्होंने पटरानी की भी शादी की सालगिरह नहीं बनाई। रामचंद्र जी ने सीता का किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि रामचंद्र जी सीता ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई। शादी की सालगिरह की कहीं चर्चा ही नहीं। ऋषभ देव की 2 शादियां ब्राह्मण में नंदा सुनंदा थी, उन्होंने कोई शादी की सालगिरह नहीं मनाई। शेठ सुदर्शन के जो इतना बढ़िया शादी संबंध था, उन्होंने कोई शादी की सालगिरह नहीं मनाई। ये शादी की सालगिरह मनाना बिल्कुल गलत है। संसार बढ़ाना है, परमार्थ से दूर भागना है, निषेध होना ही चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव के समक्ष बैठे श्रावकों में सर्वप्रथम अपनी जिज्ञासा रख रही हैं परी जैन ब्यावर से, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे आनंद जी सोनी। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रियांशा जैन ब्यावर से, मेरा प्रश्न प्रियांशा जैन ब्यावर से, मैं प्रतिभा स्थली जबलपुर में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिभा स्थली में दुबई, गुजरात, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, सब जगह से बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, लेकिन राजस्थान से सबसे कम बच्चियाँ क्यों आती हैं? बेटा, मैं ये 2 दिन पहले पहुंच चुका हूँ कि राजस्थान के लोग चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ बड़े होकर अच्छे काम ना करें, हमारी बच्चियाँ बड़े होने के बाद अच्छे आदर्श प्रस्तुत ना करें। वो तो ऐसे स्थानों पर भेजते हैं जहाँ पर बच्चियों को बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए तो लोग आचार्य जी कह रहे थे ना, कल परसों प्रश्न किया था, राजस्थान में प्रतिभा स्थली कब खुले? राजस्थान में प्रतिभा स्थली खुल जाए तो बंद और करना पड़ेगी, क्योंकि लोग यहाँ प्रतिभा स्थली खोलना ही नहीं चाहते। तो ये बात आप अपने सब रिश्तेदारों से पूछा करो, मेरे से पूछने की अपेक्षा तुम अपने मामा से पूछना, नाना से पूछना, चाचा से पूछना। और ब्यावर की है तो एक दिन ब्यावर की पंचायत की मीटिंग हो, उसमें तुम जाना, ऐसे ही माइक लेना, माइक मुझे लाओ, कहना वो ब्यावर के श्रीमानों, आप लोग अपनी बच्चियों को प्रतिभा स्थली में क्यों नहीं भेजते? देखो वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि मैं तो जवाब दे नहीं पाऊंगा, इन्हीं लोगों से जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इस बच्ची का जो प्रश्न है
मैं राजस्थान वालों के लिए प्रेरित करता हूं कि आप लोग इसका जवाब दें, क्या कारण है, पूछ लेना है। श्री आनंद जी सोनी और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्री साधना जी जमोरिया नसराबाद से। हमारे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में सोनी परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन समाज का संख्या बल निरंतर कमजोर होता जा रहा है, ये चिंता का विषय है, ऐसा आपने कहा। लेकिन मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, इस संख्या बल में भी संगठन की जो कमी है, ये अधिक चिंता का विषय नहीं है? समाधान करें महाराज जी। मैंने कल कहा था ना कि एक ही कारण नहीं होता है। जब संख्या कम होती जाएगी तो एकता का बल भी तुम्हारा दिखेगा ही नहीं। एक ही व्यक्ति बच जाएगा, वो कहे एकता लाओ, क्या लाओगे, एक ही रह गया। एकता के लिए भी कम से कम एक कोई संख्या का संगठन तो चाहिए। ठीक है, हमारे दिगंबरों में, जैनियों में, सब में एकता की कमी है, लेकिन एकता भी दिखा दे। यदि सारे जैनी एक भी होकर के कहें तो भी सरकार कहती है कि कोई जरूरत नहीं, हमें वोट तुम नहीं दोगे तो कोई जरूरत नहीं, नोट तो हम तुम्हारे निकलवा लेंगे। तो एकता के लिए भी तो संख्या चाहिए। आज हम 25 करोड़ की एकता दिखाते हैं तो उनको लगता है, हम पूरे भारत के 45 लाख की एकता दिखाएं तो क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। इसलिए एकता में कमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात मेरे पास एक बार आया था कि एक बार एक नेता से मैंने कहा कि भाई जैनियों को टिकट क्यों नहीं देते, तो वो नेता जैनियों की आदत जानता था। उसने कहा महाराज दे दूंगा। अरे मैंने कहा इतने जल्दी कह दिया। फिर महाराज आप नाम बता दो, पर ध्यान रखना सारी जमात में से एक नाम देना और सारी जैनियों से कह देना कि जय वोट उसी को देंगे। मैंने कहा हो जाएगा, मेरे जैन इतने नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी आप जिसको कहोगे उसको टिकट दिलवा दिया जाएगा, गारंटी ले ली उसने। मैंने कहा बहुत अच्छा, देखो पक्का रखना। बोले पक्का। हम एक हफ्ते 20-15 दिन तक सारी समाज की मीटिंग करते फिरे, लेकिन एक मत से सहमत होकर एक नाम नहीं आया। जब मीटिंग करो महाराज वो खड़ा होगा तो मैं तो वोट नहीं दूंगा उसको। मैंने दूसरा ना महाराज वो खड़ा होगा तो मैं नहीं दूंगा। यानी 1 महीने बाद वो नेता मेरे पास आया, मोरे महाराज जी वोट वो नाम दे दो, आप किसको चक्कर देना है। मेरे पास एक नाम नहीं था, उसका नाम किसी का दे नहीं पाया। मैं ये कबूल नहीं कर पाया कि हाँ महाराज आप एक नाम दो, हम सारे जैनी उसी को वोट देंगे, नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या करें। मैंने कहा भैया आप ठीक हो, वो जैनियों को वोट नहीं देते, क्योंकि जैनी सारे लोग जाति पे मर रहे हैं। आज सब देखो, एक गुजर है, एक गुजर खड़ा हो जाता है, कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं गुजर को वोट जाएगी। एक मीणा खड़ा हो जाए, कोई पार्टी नहीं है, हमारा वोट किसको है, मीणा को। आज सब लोग, मैं गांव घूमता हूं, बगैर पूछता हूं मैं उनसे भाई आपकी वोट क्या है। बोले महाराज जी हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी हमारी जाति का व्यक्ति कहाँ खड़ा। आज मुसलमान खड़ा हो जाता है तो उनकी कोई पार्टी नहीं होती, बगैर मेरा मुसलमान कहाँ है। लेकिन जैनी उसी मोहल्ले से पार्षद में हारता है जिसमें जैनी ज्यादा होते हैं। इसलिए सरकार सोचती है कि जब जैनी को वोट देते ही नहीं है तो वो जैनी को टिकट देके करूंगा क्या। ये कारण भी एक है। तो कम से कम सारे लोगों से मैं कहता हूं समय समय पर एकता बनाओ। यदि इतने पर भी, अभी आपने प्रश्न किया है, इतने पर भी जैनी एक बैंक वोट बना ले में तो आज भी जैनियों की कद्र हो जाए, बैंक वोट बन जाए। केकड़ी का वोट कहां जाएगा, पूरे जैनी मीटिंग कर लो, जैसे मुसलमान कर लेते कि अपना वोट कहां जाएगा, ऐसे जैनी का मीटिंग, हमारी केकड़ी का वोट कहां जाएगा। बस एक निर्णय, एक फरमान जारी। आपके पीछे तो नेता धोखे पे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि कितना वोट है केकड़ी का जैनियों का। 1000 2000 तो है, 2000 वोट जहां एक पक्ष में हो जाएंगे तो लोग तो 2 वोटों के लिए घूमते, 2000 तो बहुत होती। तो इसमें कमी है। और आज हमें दुनिया में जीना तो है, कलऊ एकता बलम, हमारे आचार्य से कहते हैं, कली काल में
एकता ही बल है। और कल मैंने शाम को दोपहर में कहा ही था केकड़ी से कि सब एक दूसरा काम करता है, कुछ भी कर रहा है उसको आगे बढ़ाओ, उसकी आलोचना मत करो, कम से कम उसने कुछ किया ही तो है। ऐसा नमस्ते महाराज। नमस्ते। श्री चैतन्य राव का और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्री चंद्रकांता जी मित्तल। महाराज श्री के चरणों में मेरा और राम का परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस काल में एक से अधिक पत्नी रखना उसको समाज है की दृष्टि से देखता है, होना भी चाहिए, सही भी है। लेकिन महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि चक्रवर्तियों के और नर नारायणों के छिन्म अज्जा रानियां होती थी, और तो क्या उस समाज में एक से अधिक पत्नियां रखते थे या मतलब किस तरह से? पहले कन्याओं की भ्रूण हत्या नहीं करते थे, पहले सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात है, व्यक्ति या तो संयम ब्रह्मचर्य व्रत लेता था। यदि संयम, माता बनना पाप नहीं है, पाप तो अब्रह्म है। अब्रह्म करना और माता बनना, किसी भी शास्त्र में माता बनने को पाप नहीं कहा। पाप किसे कहा? अब्रह्म को, भोग विलासिता को। तो भोग विलासिता तो छोड़ी नहीं और माता बनना छोड़ दिया। यानी जो व्यक्ति परिवार नियोजन कराते हैं, तो क्या जो जिनका परिवार नियोजन हो जाता है वो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं? नहीं, भोग विलासिता तो बराबर चलती है, वो तो पाप तो कर ही रहे हैं। लेकिन मां बनना कोई पाप नहीं था जो शास्त्र में लिखा। तो पहले के लोग इस प्रकार की अपनी विचारधारा रखते थे। पहले तो आशीर्वाद ही दिया जाता था, दूधो फलो, नहीं दूधो नहाओ पूतो फलो, 100 पुत्रों की मां बनो, ऐसे आशीर्वाद मिलते थे। आज कोई दे दे तो कह देंगे अभिशाप दे दिया। तो पहले का सोच अच्छा होता था और हमेशा स्त्रियां दुगनी प्रमाण रहती थी। ये कलयुग है जो कम हो गई, अन्यथा सतयुग में सदा नारियों की संख्या पुरुषों से 3 गुनी रहती थी। अब जब पुरुषों से 3 गुनी संख्या रहेगी तो बहुविवाह प्रथा लागू करना ही पड़ेगा। बहुविवाह प्रथा लागू होने का मूल कारण यही था, स्त्रियों की संख्या अधिक होना। तभी तो मैं संसार से व्यक्तियों से कहता हूं कि आप लोग स्त्रियों को जन्म लेने से रोक रहे, गर्भपात करा रहे हैं। और एक जवान लड़की बाजार में निकल जाए तो बुढ़ा भी चश्मा यूं करता है। अरे मूर्खानंद, जब स्त्री तुझे इतनी प्यारी है तो स्त्रियों को जन्म लेने दो ना, जन्म लेने दो। ज्यादा पड़ी तो एक के 2 भाई करना, 3 भाई करना। स्त्रियां ज्यादा हो जाएंगी तो आपको फायदा है। तो भीतरागता तो आती नहीं, स्त्रियों को देखे बिना रहता नहीं, स्त्रियों को भोगे बिना रहता नहीं, स्त्री को देखकर बुरे भाव किए बिना रहता नहीं। और बेटियां पैदा होने में गर्भपात करा देता है, मार डालते हैं, या उनको अधिक होने पर। तो ये पंचम काल का है, दोष की 1000 पर 800 का रहना। बाकी हमेशा स्त्रियां दुगनी प्रमाण थी, इसलिए बहुविवाह की प्रथा थी। नमस्ते महाराज। श्रीमती चंद्रकांता जी मित्तल और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती दीप्ति जी कटारिया। मेरे परम उपकारी बाल ब्रह्मचारी पर हम जैसे लाखों भक्तों के पिता बनकर सन्मार्ग दिखाने वाले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह में पूजा में 1 मिनट या आधा मिनट लेट हो गई। मैं आपका पाद प्रक्षालन नहीं देख पाई, मुझे बहुत विकल्प हुआ, बीच में हुआ भी, पर मैं पूजा पढ़ रही थी फिर भी नहीं देख पाई। मुझे बहुत विकल्प हुआ कि आज मैंने गलती कर दी लेट होके, लेकिन आज मुझे घर के बाहर पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल गया। अब मेरी जिज्ञासा ये है, क्या कोई इच्छा, जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उससे अंतिम इच्छा पूछते हैं, कैदी से भी अंतिम इच्छा पूछते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या वो कोई पूरी इच्छा करे बिना चला जाएगा तो शुभ या अशुभ अगले जन्म में उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है? अंतिम इच्छा इसलिए पूछी जाती है जिसके माध्यम से कोई इच्छाओं के अतृप्त होकर ना मरे, क्योंकि अतृप्त होकर के जो मरता है उसकी सदगति नहीं हो पाती, क्योंकि वो घुट घुट के मरता है। इसलिए उससे पूछा जाता है कि भाई तू शांति से मर सके, इसलिए अंतिम इच्छा क्या है। यदि उसकी इच्छा अच्छी होती है
तो पूरी भी की जाती है। यदि उसकी इच्छा मर्यादा और कानून के खिलाफ हो तो फिर पूरी नहीं की जाती, लेकिन सामान्य हो तो कर दी जाती है, उसकी सदगति के खातिर की जाती है। यदि वो इच्छा लेकर के मरता है तो हमारे यहाँ शास्त्रों में आता है कि एक व्यक्ति मरते समय उसको पानी की इच्छा हुई, लेकिन वो पानी नहीं पी पाया तो मर के मेंढक हुआ। एक व्यक्ति मरते समय उसको खरबूजे का तरबूजे का भाव आ गया तो अंतिम इच्छा पूरी नहीं, वो तरबूजे में जाके कीड़ा बना। तो इस कारण से इच्छाओं के पूछने की परंपराएं हैं। तो शुभ इच्छा भी कुछ फल देती है आगे? हाँ, होती है। शुभ इच्छा पूरी नहीं हुई, जैसे शुभ इच्छा जो पूरी की जा सकती वो करते हैं, करना चाहिए, और नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको समझा सकते हैं। नमस्ते महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि प्राय जब भी मान अपमान इत्यादि अहंकार की बात आती है तो रावण का उदाहरण दिया जाता है, जबकि रावण भावी तीर्थंकर है, ऐसा निश्चित है। तो तीर्थंकर प्रकृति की बंध जो उसको बंध हुआ रावण को, वह सीता हरण के पहले हुआ या सीता हरण के बाद? यदि सीता हरण के पहले हुआ तो उसका भाव कैसे हुआ कि मैं सीता का हरण करूं, और सीता हरण के बाद हुआ तो सीता हरण के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? पहली बात है कि जो रावण के मान की बात कही जाती है वह इसलिए कही जाती है, मान तो किसी को भी आ सकता है, किसी रूप में भी आ सकता है। रावण का जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि वह अभी तीसरे नरक में गया। रावण यहाँ आकर के जन्म लेगा मनुष्य पर्याय में, यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, स्वर्ग जाएगा, फिर आकर के तीर्थंकर बनेगा। यानी सागरों पर्यंत, क्योंकि वो पहला तीर्थंकर नहीं बनेगा वो 24 में, इसी 24 में आने वाले, लेकिन सागरों पर्यंत अभी यहाँ जन्म लेगा। अभी तो पहले 7 सागर की आयु वहाँ पूरी करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर सागरों पर्यंत देवों में जाएगा, फिर जाकर के तीर्थंकर बनेगा। इसलिए अभी रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया, करेगा, ऐसी केवल ज्ञान की भगवान की वाणी में आया है। मतलब उस पर्याय में नहीं हुआ था? नहीं हुआ ना। श्री दीप्ति जी कटारिया और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र जी भट्ट। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब तीर्थंकर के जन्म होने से पहले माता 16 स्वप्न देखती है तो उससे तीर्थंकर के आने का शुभ संकेत मिलता है। हम लोग जो स्वप्न देखते हैं उसका बोलते हैं विपरीत होता है। अगर हम स्वप्न में हंसते हैं तो अगर हमको हंसता हुआ दिखता है तो बोलते हैं कि अशुभ समाचार मिलेंगे, और रोता हुआ देखते हैं तो बोलते हैं शुभ समाचार मिलेंगे। तो इस बात की समाधान। तो माँ को 16 स्वप्न आते हैं, उनमें हंसते हुए कौन सा आता है? सब शुभ ही शुभ आते हैं। लेकिन महाराज जी हमारे लिए ऐसे बोलते हैं कि अगर स्वप्न में रोता हुआ देखते हैं तो शुभ समाचार मिलेंगे। वो तो शुभ ही, तो ना तो वो तो जो स्वप्न उनके हैं सारे शुभ ही हैं। यदि वो जो माता को आते उनमें से एक स्वप्न अपन को भी आए तो अपन को भी शुभ है, लेकिन अपन को जो शुभ स्वप्न आते हैं वो माता हंसते हुए किसी को देखती ही नहीं, वो रोते हुए भी नहीं देखती। ये अपने स्वप्न अलग हैं, उनके स्वप्न नियोगी हैं, जो तीर्थंकर के जन्म के प्रतीक हैं। संसारी प्राणियों के जो स्वप्न हैं ये संस्कारों से प्रेरित होते हैं, ये भावनाओं से प्रेरित होते हैं, ये कर्मों के उदय से प्रेरित होते हैं। संकेत मिलता है सपनों में। यदि किसी को रोते हुए देखना शुभ है, हंसते हुए देखना अशुभ है, गंदगी में देखना, मल लिप्त देखना शुभ है, और श्रृंगार करते हुए देखना अशुभ है। ऐसा नमोस्तु महाराज। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है कि साउथ में बहुत ज़्यादा धर्म था, लेकिन अभी मैं 2006 में भी गया और 18 में भी गया, लेकिन वहाँ एक तो भगवान का सही जो मूर्तियाँ विराजमान है बहुत अशुभता से विराजमान दिखी। जैसे गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के पीछे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, उनको जो विराजमान किया गया है बहुत यूँ केवल नीचे यूँ ही विराजमान कर दिया गया। और भी बहुत सारे जगह मंदिर देखने के दर्शन करने का मौका मिला तो वहाँ भी ऐसी व्यवस्था की, और वहाँ की मूर्तियाँ देवी के साथ विराजमान होने का ज़्यादा देखने को मिला। कहाँ? तो सर बेलगोला साउथ में, साउथ दक्षिण भारत में। हाँ,
तो वहाँ इतने बड़े बड़े मुनिराज, जैसे 2006 से हर 12 साल में मेला पड़ता है, और वर्धमान सागर जैसे महासंघ वहाँ विराजमान हैं, तो उसके बाद भी उनकी दुर्दशा ऐसे क्यों हो रही है? उनका मूल कारण है कि दक्षिण भारत में अभी वर्तमान में अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, विवेकहीनता है। ना तो उनको अभिषेक करने का अलग है, उधर भगवान का अभिषेक करते हैं, नीचे कीड़े पड़ जाते हैं। अभी भगवान बाहुबली के यहाँ जब अभिषेक हुआ तो नीचे दलदल हो गया, उसमें कीड़े उड़ा लगे। अशोक पाटनी आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जब मैं कुछ दिन बाद वहाँ गया तो वहाँ बाहुबली के चारों तरफ कीचड़, क्योंकि सब प्रकार का अभिषेक हुआ तो कीड़े बुड़बुड़ा रहे हैं उसी में। तो अब ये विवेकहीनता, कितना भी अभिषेक कर लें और यदि उस अभिषेक से कीड़े पड़ जाते हैं तो वो पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीनता है, शुद्धि नहीं है। और वीतराग की अपेक्षा रागियों की पूजा पाठ ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा था दक्षिण भारत में वो सबसे ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि वहाँ वीतराग भगवान की पूजा कम है, रागी देशी देवताओं की पूजा ज़्यादा है। रागी देवता क्षेत्रपाल पद्मावती की मान्यता ज़्यादा है, इसलिए वहाँ गरीबी है। और जो समाज वीतराग भगवान को पूजती है, रागी देशी देवताओं को नहीं पूजती, वो समाज उत्तर भारत की समृद्ध है। आज भी यहाँ देखना जो वीतराग भगवान की पूजा करते हैं, तुलना की अपेक्षा देखा जाए तो इनमें समृद्धि ज़्यादा है, उनमें समृद्धि कम है। जो मंदिरों में देवी देवता आदि की पूजा करते हैं, रागी देशी क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करते हैं, उस समाज में गरीबी ज़्यादा है, उन प्रांतों में गरीबी ज़्यादा है। और जहाँ वीतरागी भगवान जिनेन्द्र देव की मात्र पूजा होती है, उनमें समृद्धि है, सुख समृद्धि है। उत्तर भारत की समृद्धि का कारण यही है। इसलिए नमस्ते। तो यह स्थिति बनती है, वहाँ विवेकता का अभाव है और कुछ नहीं। हमारे देवियों के साथ मूर्तियां विराजमान है, देवियों के साथ। हाँ, चक्रेश्वरी वो मैंने कह दिया ना कि भगवान का परिकर के रूप में था, वो एक परिकर की परंपरा चलती थी। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं मिला, शिल्प में ऐसा देखने में आता है। नमस्ते। सुश्री सालू जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती शिल्पा जी डेवडिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि दरगाह में या गुरुद्वारे में, इनमें सब जगह ना सिर पे ओढ़े बिना अंदर जाने नहीं देते, तो अपने मंदिर में ये नियम क्यों लागू नहीं है? अधिकतर मतलब ये बिना ओढ़े सिर ही जाते हैं। यदि ये परंपरा तुम्हें अच्छी लगती है तो कम से कम तू तो शुरू कर, कम से कम मंदिर में हम ढक के जाएंगे। परंपरा बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, मर्यादा होना ही चाहिए। बड़ों के सामने अपने जो स्थान होते हैं, बाल आदि, ये नहीं दिखना चाहिए। नहीं मतलब वहाँ पे सब जेंट्स या लेडीज या बच्चे जो भी होते हैं तो उनको सिर ढक के अनिवार्य नियम है, नियम परंपरा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं हाँ, है। तो नियम परंपरा है। ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है उनके यहाँ। जैनियों में ये परंपरा होना चाहिए कि मंदिर में मैं तो सदा जब अभिषेक करते हैं, शिविर आदि लगते हैं, तो हम तो सदा कहते हैं कि सिर को ढक के रखो, महिलाओं को भी। और वैसे ही आज तो भगवान ही मालिक है। पहले खुले हुए बाल देखना अपशकुन था ज्योतिष में, आज तो सभी के खुले ही बाल हैं। खुले बाल दिखना अपशकुन है ज्योतिष में। आज तो मंदिरों में भी लोग खुले बालों से आती महिलाएं। ढक के आना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। लेकिन अब कौन माने कौन सुने। ज़्यादा मार्शल्ला लागू करो तो बोले महाराज जी हम मंदिर आना बंद कर देंगे, लेकिन बालों को ढक के नहीं आएंगे। यदि चाहते हैं तो सब ऐसा काम होना चाहिए और ऐसा संगठन बनाओ। एक बच्ची के मन में ये प्रश्न आना मुझे बड़ी खुशी की बात है। यदि यही प्रश्न कोई दादी माँ करती तो मैं कोई शायद जवाब नहीं दे पाता, लेकिन बच्ची कर रही है, इसलिए मुझे खुशी है कि बच्ची को ऐसा भाव आया। इसका एक ही तरीका है कि सारी बच्चियां मीटिंग कर लें कि अपन मंदिर में सिर ढक के ही जाएंगे, तो 1 से 1 11 बनते हैं। केकड़ी से यदि ये शुरू होता है तो धीरे धीरे बढ़ते हुए होना चाहिए। मंदिरों में सिर उगड़े जाना अब शकुन है, अशुभ है, बहुत अशुभ है। भगवान के दर्शन
खुले सिर से करना अपशकुन है। महाराज जी भगवान का जाप खुले दिन से, खुले सिर से देना अपशकुन है। भगवान की पूजा खुले सिर से करना अपशकुन है। इसलिए आज जितनी महिलाएं धर्म करती हैं, बच्चियां धर्म करती हैं, उनका फल नहीं मिलता, क्योंकि उनके बाल सिर उगड़े हुए रहते हैं। ऐसा महाराज जी ये जेंट्स के लिए नहीं हो सकता क्या? जैसे लेडीज तो होती है, लड़कियां भी होती है, तो दोनों को कह रहा हूँ, दोनों को कह रहा हूँ। तुम लोगों के थोड़े बाल लंबे होते हैं, इनके थोड़े छोटे होते हैं। बाकी कायदा से पुरुषों को भी सिर ढक के ही मंदिर जाना चाहिए। तो महाराज जी जैसे उनके नियम है, तो अपने मंदिरों में ये नियम नहीं हो सकता है क्या भाई, सिर ओढ़े बिना आप दर्शन नहीं कर सकते हो? क्या क्या जैसे उनके नियम है कि बिना सिर ढके जैसे दरगाह की जियारत नहीं कर सकते, तो ये कानून, कड़ा कानून यहाँ भी लागू नहीं हो सकता है। लागू कर, मैं तो कल से ही लागू कर दूंगा। लेकिन 2-4 गुंडे आएंगे, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? क्योंकि अपने यहाँ बहुत बड़ी विडंबना है, इसलिए परंपरा चालू होना चाहिए। 1-2 मंदिरों में तो कई लोगों ने चालू कराए थे, यहाँ तक कराया था कि एक दुपट्टा और टोपी मंदिरों में रखना शुरू हुई थी। और कहीं की बात है कि आप जाएं, लेकिन कई वही मन चले आए, नहीं लगाना, जाओ, क्या करते हो तुम, करो। तो झगड़े टंटे होने लगे। तो अब यही आया, भाड़ में जाने दो, तुम्हारा अपशकुन हो रहा है तो हो, तुम खुद अपने आप भोगो। अपना काम तो कहना है। महाराज जी यही बात है कि मुसलमान खड़ा होगा तो मुसलमान को देंगे, लेकिन वो नियम यहाँ लागू नहीं होगा। वही बात है। श्री शिल्पा जी देवड़िया और अंतिम जिज्ञासा लेकर श्री अशोक जी जैन। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति यदि मुनि निंदा करता है और वो आज इतनी बुरी कंडीशन में कि उसके कई ऑपरेशन हो चुके हैं, कई बीमारियों से ग्रसित है, तो कहने में ये आता है कि इसने मुनि निंदा की, इसका फल ये भोग रहा है, तो इसमें कहने में हम लोग को दोष लगता है क्या? सदोष मुनि की, हाँ, किसी मुनि की निंदा की और वो जैसे निंदा करने से उसको व्याधि हो गई, रोग से पीड़ित हो गया। मुनि निंदा करने से रोग से पीड़ित हो गया। अब वो रोग से पीड़ित हो गया तो क्या हमने ऐसा कहा कि इसने मुनि निंदा की इसलिए रोग से पीड़ित हो गया, तो क्या हमें भी दोष लगेगा क्या? रोग से पीड़ित मुनि निंदा से होता है, होता ही है, लेकिन सारे रोग से पीड़ित मुनि निंदक हों ऐसा नियम नहीं है। नहीं महाराज जी, देखा है कि कई बार मुनियों की बहुत निंदा कर दी है, सामने के देखी हुई बात है ये। तो मतलब मुनि निंदा से इतना है कि हमको खुद कहने में आता है कि पढ़ते ही राजा श्रीपाल ने मुनि की निंदा की थी, दुर्गंधा ने मुनि की निंदा की थी जुगन 10वीं कथा में। तो होते ही है, गुणवानों की निंदा करने से हमें अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। किसी भी गुणवानों की निंदा करने के समय अपने आप को सोचना चाहिए, क्योंकि गुणवानों की निंदा करना अपने जीवन को नीच गोत्र का बंद करने के बराबर होता है। इसलिए गुणों की निंदा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जब आपका जिज्ञासा समाधान शुरू ही हुआ था, उस समय न तो बुलाने वाले के पास माइक था, न बोलने वाले के पास माइक था। आज महाराज जी जिज्ञासा समाधान इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया कि 10-10 कैमरे लग रहे हैं महाराज जी, 4-4, 5-5 टीवियाँ चल रही महाराज जी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का क्या कारण है महाराज जी? देखो, मैंने तो प्रवचन जब करता हूँ न कभी ये देखता हूँ कि सभा कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। कई बार लोग कहते महाराज जी आज का प्रवचन इतना अच्छा हुआ कि बड़ी सभा में होना चाहिए। मैंने कि मैं बड़ी सभा के लिए कोई अलग से प्रवचन रखूँ? तुमने देखा है जब मैं शुरू में आता हूँ 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो भी मैं प्रवचन शुरू, और 2 लाख भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सन 1986 या 88 से ये जिज्ञासा समाधान चल रहा है। 1986 से जिज्ञासा समाधान चल रहा है, और वो भी शाम को चलता था। आचार्य भक्ति के समय अशोक नगर मुंगावली वगैरह में छत पे बैठ कर ऐसी पब्लिक बैठती थी, पूरी छत हाउसफुल होती थी, लोग खड़े होकर के प्रश्न करते थे। अब वो माइक नहीं लगा था, तब भी मैं यही बोल रहा था, और अब तुम्हारे 100 टीवी लगे तो भी वही बोल रहा हूँ। तो ये तो अपने कोई ठीक है, यदि अपनी वाणी को कोई अधिक से अधिक प्रचार कर रहा है तो फिर उसको हम रोकने के भी अधिकारी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि कैमरा नहीं हो तो मैं जिज्ञासा समाधान नहीं करूं, तो भी चलेगा।
प्रवचन में अभी लाइव होने लगा, पहले तो प्रवचन राजस्थान में भी केकड़ी में जब चतुर्मास हुआ था लाइव था क्या? नहीं था महाराज। लेकिन प्रवचन होते थे कि नहीं? होते थे होते थे। तो ये सब चीज सीख। नमस्ते महाराज। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का वह कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो अग्रिम पंक्ति में आकर गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 1101 रुपए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।